अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं किरण नाज। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस वाक़े पर, जिस सानहे पर बात करने जा रही हूँ, पिछले 2-3 रोज से इस सानहे पर, इस वाक़े पर मुसलसल बात हो रही है। तमाम एंकर्स इस पर बात कर रहे हैं। उन डेज में जो जितने शोज होते हैं, जितने प्रोग्राम्स होते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसमें मुसलसल एंकर्स ने उस पर प्रोग्राम्स किए हैं, बात की है। मंडे आज मैंने भी इस पर प्रोग्राम किया, बात की। लेकिन मुझे लगता है कि इस वाक़े पर, इस सानहे पर जितनी बात की जाए, जितनी इसकी मजम्मत की जाए, जितनी हुकूमत की नालायकी और नाअहली का तस्करा किया जाए, जितना मरी में मौजूद माफिया की बात की जाए, उनका तस्करा किया जाए, उन पे लान तान की जाए, वो कम है। जितने लोगों की जिंदगियां वहां पर चली गईं, जितने बच्चों ने, अल्लाह जाने, उन्होंने पहले अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, या फिर माँ बाप पे ये कयामत गुजरी कि उन्होंने अपनी नन्ही औलादों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। वो जो बड़ा नुकसान हो गया है, उसके बाद इनके लिए जितनी बात की जाए, जितनी लान तान की जाए, जितनी मजम्मत की जाए, वो कम है। इतना हौलनाक वाकया हो जाता है, इतनी अजियतनाक सानहा पाकिस्तान में हो जाता है, मरी में हो जाता है। और उसके बाद हुकूमती वज़रा के जो बदतरीन बयानात हैं, उस पर तो मैं बात करूंगी। वजीर आजम साहब के माशाल्लाह जो बयानात हैं, उस पर मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले जरा इस वाक़े पर तो बात करूं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने इस चीज को महसूस किया है, या यकीनन वो जो कर्ब है, जो तकलीफ है, जो सानिया है, उसको यकीनन आप तमाम लोगों ने महसूस किया होगा। लेकिन क्या इस तरह से अपने ऊपर रख के महसूस किया है कि सोचिए, स्याह रात है, सफेद चादर ओढ़ी हुई है, चारों तरफ पहाड़ों की हैबत है, उसी तरह के हैबती दरख्त वहां पर मौजूद हैं, आसमान से शदीद हैवी स्नोफॉल हो रही है, शदीद बर्फबारी हो रही है, और गाड़ियों में फंसे हुए मुसाफिरों में छोटे छोटे बच्चे, टॉडलर्स, इन्फेंट्स, उनके माँ बाप, बुजुर्ग, नौजवान लड़के, लड़कियां उन गाड़ियों के अंदर मौजूद हैं, फंसे हुए हैं, और अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने आते हुए देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ऐसे पाकिस्तान में जहां पर इंतजामिया, जहां पर हुकूमत इस चीज का बड़ा क्रेडिट लेती है कि 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो मरी में दाखिल हो गई हैं, अवाम की खुशहाली के, अवाम की आमदन में इजाफे के डंके बजा रही होती है, नाच रही होती है बाकायदा इस खुशी पर। सोचिए कि वो लोग रात के वक्त राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते कोई वहां पर आ जाए, कोई हैवी मशीनरी के जरिए बर्फ वहां से हटा दे, कोई रास्ते को क्लियर कर दे कि कम से कम कहीं चले जाएं, मरी में ना रुके, कम से कम अपने घरों को चले जाएं। अपने घरों को ना जा सकें तो किसी होटल में चले जाएं, या किसी ऐसी जगह पर चले जाएं कि जहां कम से कम जान तो बच जाए। लेकिन ना कोई रिस्पॉन्ड करने वाला था, ना कोई फोन उठाने वाला था, ना कोई इंतजामिया वहां पर मौजूद थी जो हरकत में आती। उन तवील कतारों में खड़ी हुई गाड़ियां जिसमें लोग सिसक कर मर गए, उनको देखने, पूछने वाला वहां पर कोई नहीं था। मरी की जो इंतजामिया, जो मरी के होटल मालिकान है, जो वहां पर कारोबार करने वाले लोग हैं, उनकी बेहिसी, उनकी मुनाफाखोरी, मैं तो उसको हरामखोरी कहूंगी, इतनी उरूज पर है कि ये कोई आज का वाकया तो नहीं है। इस तरह के कितने सारे वाकयात हम रिपोर्ट कर चुके हैं। न सिर्फ हम रिपोर्ट करते हैं, और इसमें हमारी भी खुद की भी गलती है कि हम शायद इस बात को इतनी अहमियत नहीं देते। सोशल मीडिया पर हर साल बॉयकॉट मरी का ट्रेंड चल रहा होता है। वहां की जो इंतजामिया है, वहां के जो मकामी जो होटल मालिकान हैं, जो कारोबारी अफराद हैं, उनकी बेहिसी, बेमुरव्वती, गुंडागर्दी इतनी ज्यादा मशहूर है कि आए रोज कोई ना कोई वाकया हो जाता है। कभी किसी खातून को मार पीट रहे होते हैं, कभी किसी फैमिली के साथ बदमाशी कर रहे होते हैं, कभी लड़कों को परेशान हरासा कर रहे होते हैं, कभी गाड़ियों में मौजूद जो सैयाह टूरिस्ट वहां पर आए हुए होते हैं उनको परेशान कर रहे होते हैं, अजियत दे रहे होते हैं, और हम कुछ नहीं करते। हम कंधे उचका देते कि मुझे क्या वाली सिचुएशन हो जाती है हमारी। अब जब 23 लोगों ने जाने दिए ना, 23 लोगों ने जाने दिए, तो अब सबको होश आया है। तब हुकूमत को भी होश आया है। हुकूमत भी ये कह रही है कि जी इसके ऊपर कोई कमेटी बना देनी चाहिए, बना रहे हैं, इस मैकेनिज्म को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग पहले से ही ऑनलाइन जो है वो घरों में बैठकर होटल की बुकिंग करा लें, ऑनलाइन सारी चीजें हो जाएं, उसके बाद जाएं। भाई ऑनलाइन अभी भी होता है। आप इस चीज को कैसे मेक श्योर करवाएंगे कि वहां पर जो मुनाफाखोरी हो रही है, 2,000, 1500 रुपए के कमरे,
40-40, 50-50 हजार, कोई तुक समझ नहीं आती। 40-40, 50-50 हजार रुपए मुंह मांगे दाम मांगते हैं। वहां पर जो पहुंच गया बेचारा सैयाह, जो टूरिस्ट है, वो मजबूर है कि उसने या तो दे दे पैसे, वो जिसकी टके की औकात नहीं है जिस कमरे की, वो कमरा ले 40-50 हजार रुपए में अपने खानदान को, अपनी फैमिली को बारिश, बर्फबारी, मौसम की सख्ती से बचाने के लिए, या फिर ऐसी गाड़ियों में सोए, सड़े और मर जाए। हर साल ये खबरें आती हैं कि जी बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो हैं वो गाड़ियों में सो रहे थे, कमरे मौजूद नहीं थे, या फिर कमरे इतने ज्यादा हैवी रेट पर दिए जा रहे थे, लोगों की गुंजाइश नहीं थी। और यहाँ पर भी मरने वालों में बहुत बड़ी तादाद इस तरह के लोगों की थी, मरने वालों में बहुत बड़ी तादाद इस तरह के लोगों की थी जिन बेचारों की गाड़ियां फंस गई, और उनकी गाड़ियां निकालने के लिए जो वहां पर मकामी लोग मौजूद थे वो कह रहे थे अच्छा ये तो मुर्गी आई है हमारे पास, मोटी मुर्गी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आई है, अब इसकी गाड़ी फंस गई है, अगर चेन बांधेंगे टायर में, क्योंकि जो लोग बर्फबारी में गए हैं या पहाड़ों पर जाते हैं जब बर्फ वाली, क्योंकि रोड पर टायर ग्रिप नहीं करता है, टायर स्लिप मारता है, तो फिर उसके ऊपर चेन चढ़ा ली जाती है ताकि रोड पर ग्रिप करे। तो जब मोटी मुर्गी वहां पर नजर आ रही है, जिसकी इस बात की परवाह नहीं की जा रही है कि इसकी जिंदगी जा सकती है, ये बेचारा इस अजियत परेशानी में मर सकता है, उसकी गाड़ी के ऊपर उसके टायर पर चेन बांधने के लिए, चलिए ठीक है अगर मौजूद है 100, 200, 500 रुपए आप ले लें, 5000 रुपए गाड़ी के टायर्स पर चेन बांधने के मांगे जा रहे थे, गाड़ी को धक्का लगाने के 5000 रुपए मांगे जा रहे थे। ये हालत थी, ये हालत है अभी भी जो रिपोर्ट वहां से आ रही है, जो खबरें वहां से आ रही, 500 रुपए का, आप इमेजिन कर सकते हैं, उबला हुआ अंडा 500 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है, और लोग मजबूर हैं, क्या करें बेचारे, मौसम की सख्ती से तो उन्होंने बचना है, इस वजह से खरीदने में मजबूर है। मौसम की सख्ती से बचना है तो जिन लोगों के पास, जो बेचारे अपना बजट ही 40-50 हजार रुपए का बनाकर गए थे कि वो जाकर अपने बच्चों को घुमा कर लेकर आ जाएंगे, क्योंकि वजीर आजम साहब बहुत ज्यादा प्रोमोट करते हैं हमारे पास सयाहत को, टूरिज्म को, जी हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास दरिया हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। भाई इसमें हमारा क्या है? पहाड़, दरिया, दरख्त, ये सारी चीजें तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने दे दी हैं। आपने क्या किया है? बहुत अच्छी बात है टूरिज्म को प्रमोट करें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ करें भी तो। आपकी गवर्नमेंट में पिछले 3 साल से मरी का जो रोड है, मरी का जो ट्रैक है, उसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, मरम्मत नहीं हुई है पिछले 3 साल से। आप टूरिज्म को प्रमोट कर रहे होते हैं, आप कहते हैं दुनिया भर से, बिल्कुल ऐसी बातें जैसे आप नए पाकिस्तान से पहले, अपनी हुकूमत से पहले, जैसे आप कहते थे दुनिया भर से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने आएंगे, लोग पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए आएंगे, लोग बैरून मुल्क कंट्रीज छोड़ के पाकिस्तान आएंगे। इसी तरीके की बातें आप यहाँ पर कर रहे थे कि जी लोग दुनिया भर से पाकिस्तान में सयाहत के लिए आएंगे। बिल्कुल आएंगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ अल्लाह ने जो दी हुई चीजें हैं उसके ऊपर कनात नहीं करनी है। आपने अपना काम भी करना है बहैसियत गवर्नमेंट। आपने उन तमाम चीजों को उस काबिल बनाना है कि वहां पर लोग आ सकें, वहां पर गाड़ियां आ सकें, वहां पर जो ये बर्फबारी हो गई इसमें लोग फंस के मर ना जाएं। आपको लगता है कि ये 23-24 लोगों को इनकी हालत देखने के बाद, इनके मर जाने के बाद, आपको लगता है कि आपके मुल्क में टूरिज्म प्रोमोट होगा? आपको लगता है कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आएंगे? कि इतनी नाअहल, नालायक इंतजामिया, मैनेजमेंट, हुकूमत यहाँ पर मौजूद है कि जिन्होंने अपने प्यारों को, अपने लोगों को, अपनी आवाम को भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह छोड़ दिया। जो राब्ता करने की बेचारे कोशिश करते रहे, मिन्नतें करते रहे, वॉइस नोट्स मौजूद हैं जो कहते रहे कि अल्लाह के वास्ते कोई मशीनरी भेज दें, हैवी मशीनरी, कोई कटर भेज दें, यहाँ से बर्फ उठाने के लिए स्नो मूवर भेज दें, कुछ तो भेज दें, रास्ता खुल जाए। इसी इंतजार में उनकी सांसें चली गई, इसी इंतजार में उनको मलकुल मौत ने आके पकड़ लिया। लेकिन हमारी हुकूमत, हमारी इंतजामिया, अगले दिन दोपहर में उनको एहसास ख्याल होता है कि अच्छा मरी में ये सब कुछ हो गया, लोग फंस गए वहां पर। और मरी वो जगह है जहां पर उमूमन लोग जाते हैं, क्योंकि जब आप उससे आगे जाते हैं, जब आप नारान साइड पे जाते हैं या नारान से आगे आप फिर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाते हैं या कश्मीर की तरफ जाते हैं, उधर जाने के लिए आपको मजीद फिर अच्छा अमाउंट चाहिए होता है, आपको पैसे ज्यादा दरकार होते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि बेचारे जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है वो सोचती है अपने बच्चों को लेकर जाएं, अपनी फैमिली को लेकर जाएं, मरी घुमा कर आ जाएं। तो मरी वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता है। और वहां पर जब ये हाल है, जब इंटरनेशनली देखा जा रहा है कि हमारा वो प्लेस जहां पर 24/7 साल के 12 महीने
सैयाह आते हैं, वहां पर लोग फंसकर मर जाएं, तो सोचिए कि उस मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। उस मुल्क में आने वाले सैयाह, उनकी हिफाजत का कौन जिम्मेदार है? हुकूमत तो ये कह देगी कि भाई ये तो लोगों को सोचना चाहिए था ना, कि फोरकास्ट थी, 4-5 दिन पहले से फोरकास्ट हुई थी कि हैवी स्नोफॉल होनी है, क्यों आ गए? वजीर आजम है, ये मुल्क के वजीर आजम है कि जो हर वाकये पर शॉक्ड हो जाते हैं। शॉक्ड करते हैं वजीर आजम साहब आप हमें, हम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये शख्स है जो हमारे सरों पर मुसल्लत हमारा वजीर आजम बनकर बैठा है। सानिया सियालकोट होता है, वजीर आजम शॉक्ड हो जाते हैं। रावलपिंडी का सानिया होता है, वजीर आजम शॉक्ड हो जाते हैं। मोटरवे का सानिया होता है, वजीर आजम शॉक्ड हो जाते हैं। मरी में लोग मरते हैं, वजीर आजम शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? तहकीकाती कमेटी बना देते हैं। चले जी कि गेम ओवर, खेल ही खत्म कर दिया वजीर आजम साहब ने, कमेटी बना दी। तहकीकाती कमेटी ढूंढती रहे, देखती रहे। इससे पहले क्यों नहीं आपने मैकेनिज्म बनाया? क्यों नहीं? आपके जब वज़रा को ये पता था, जब आपके वजीरों को ये पता था कि 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हो रही हैं, तो आपको ये नहीं पता था कि वहां पर इतना हैवी स्नोफॉल है? रोकें आवाम को। जब गाड़ियां दाखिल होती हैं तो वज़रा क्रेडिट लेते हैं कि जी ये हमारी कामयाबी है, डंके बजा रहे हैं कि जी टूरिज्म इस हद तक प्रोमोट हो गया, लोगों की कुव्वत खरीद, लोगों की आमदनी में इतना इजाफा हो गया कि देखें जी लाखों की तादाद में गाड़ियां जा रही हैं वहां पर। और जब लोग मर जाते हैं तो वजीर आजम साहब कहते हैं एक तो वहां पर जो है वो इतनी हैवी स्नोफॉल की फोरकास्ट थी और लोग उसके ऊपर इतना जम्मे गफीर और लोग हैवी फॉल में आ गए, तो ये तो होना था। ये बेहिसी का आलम है। ये वजीर आजम साहब है। वजीर आजम साहब की अपनी कैबिनेट के लोग, अपने वज़रा ये फरमाते हैं कि जी उनकी मौत ने आना था, इसलिए उनकी मौत आ गई वहां पर। शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल एहसास से आरी किस्म के लोग वजीर आजम साहब समेत इस कैबिनेट के अंदर मौजूद हैं, जिन पर तकलीफ होती है, सदमा होता है, दुख होता है। और पता है किस बात का एहसास होता है? कि मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जिसने ये बात कही है कि जी हमारे पास क्या ऑप्शन है। सबको हमने ट्राई किया, हमें इनको भी ट्राई करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। अच्छी बातें करते हैं, बातों में आ गए हम तमाम लोग, शदीद बातों में आ गए। कोई भी सानिया, कोई भी वाकया होता है तो कहीं पर भी ये दिल नहीं चाहता कि इस हुकूमत को, इन लोगों को इस बात पर अप्रिशिएट किया जाए कि ये अच्छा स्टेप ले रहे हैं। बातें ऐसी कर देते हैं। पहले इन्हीं की बातों में आकर हमने अपने सरों के ऊपर इनको मुसल्लत किया है और अब ऐसी बातें करते हैं कि दिल चाहता है कि फौरी तौर पर इनसे जान छुड़वा ली जाए। तकलीफ होती है इनकी बातें सुनकर। जो ये मरी में हाल है, जो ये अजियतनाक चीजें वहां पर हुई हैं, ये पहला वाकया नहीं हुआ है। मैं अपना एक छोटा सा आप लोगों को वाकया सुनाती हूँ। 2012 या 2013 में गालिबन मैं गई थी मरी में, फैमिली, कजन्स वगैरह, हम तमाम लोग जाते हैं। मैंने अपने इस्लामाबाद के एक रिपोर्टर को कॉल की और मैंने उनसे कहा कि हम लोग आ रहे हैं, जरा कोई अच्छा होटल है तो वहां पर वो हमें बुकिंग करवा दें। अब उन्होंने हमारे लिए कमरे बुक करवा दिए उधर। जब हम वहां पर गए, ऑब्वियसली जब आपको कोई ऑलरेडी बुकिंग करवा के दे रहा होता है तो आपको पूछना भी नहीं पड़ता, या आप जाके उनसे रेट्स एंड सारी चीजें नहीं पूछते। हम भी वहां पे गए, हमने सामान रखा, हम वहां पर रहना शुरू हो गए। जब मेरे रिपोर्टर ने, जिससे मैंने पूछा था, उसने मुझे बताया कि जी इस कमरे का किराया जो है वो इतना इतना होता है, आपको इतना इतना डिस्काउंट मिल रहा है और आपको ये कमरा इतने का मिल रहा है। और उसके बाद जब हम ऐसे ही, क्योंकि वहां पे कोई 8-10 दिन हम रहे थे, जब वहां से हम निकलने लगे और उसी दौरान जब हमें पता चला कि उस जो हमसे चार्ज किया जा रहा था, ये कहकर के हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, वो उस कमरे का 100% से भी ऊपर का चार्ज पैसे थे। इतनी 2 नंबरी है, इतनी 2 नंबरी कि जिस हद तक आप जिसको काट सकें, जिस हद तक आप जिससे पैसा बटोर सकें, आप वो करते हैं। कोई रोकने वाला, कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। अगर ये जो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि अकामत गाहों के किराए जो है वो कई गुना बढ़ गए हैं, शर्म आनी चाहिए थी इनको ये बात करते हुए कि लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ गई है इसलिए अकामत गाहों के किराए बढ़े। कैसे बढ़ रहे हैं? आपको इस चीज पर चेक लगाना चाहिए था कि अगर लोग वहां पर आ रहे हैं, अगर बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो क्या इस तरह से लूट मार की जाएगी कि फिर सही है मोटी मुर्गियां आ रही हैं या ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपना कारोबार चमकाया जाए? अरे ज्यादा लोग आ रहे हैं तो वैसे ही अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाल रहा है, वैसे ही इतने लोगों की तादाद आ रही है, लेकिन फिर भी ये नीचपन, ये लालच का आलम कि उनसे 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए के कमरों का 50-50, 70-70 हजार रुपए चार्ज किया जाए। बदतरीन आलम। और उस पर हुकूमत खुश हो, डंके बजाए इस बात की कि जी ये आवाम की कुव्वत खरीद बढ़ रही है। बदतरीन हालत है, बदतरीन हालत है। आप कमेटी बना दी वजीर आजम साहब ने, लेट्स सी कि उस कमेटी ने तो करना कराना तो कुछ नहीं है।
जैसे बाकी सारी कमेटियों का हाल होता है वैसे ही कमेटियों का हाल होना है। जो मर गए हैं बेचारे मासूम लोग, जिनकी पूरी पूरी नस्ल तबाह हो गई। मतलब एक फैमिली, गालिबन नवीद नाम था उनका, जिनकी वाइफ थी, जिनके दो बेटे और 2 बेटियां थी, एएसआई थे, उनकी भतीजे भतीजियां थी। तो ये वाली जो नवीद की फैमिली थी, ये तो इनकी तो नस्ल ही खत्म हो गई ना। माँ बाप बच्चे सब के सब मर गए। अब एएसआई की फैमिली, इतने लोग उसमें मर गए, उसके भतीजे भतीजी, दीगर लोग जो गाड़ी में साथ मौजूद थे, सब मर गए बेचारे। और आखिर में हुआ क्या? कौन आया मदद को? वही पाक फौज, जिसके बारे में बहुत सारे लोग, हमें भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं इनके मजे हैं जी, इनको सब्सिडाइज चीजें मिलती हैं, इनके मजे हैं जी, ये लोग जो है वो बहुत बड़ी बड़ी जगहों को घेर के बैठे हुए हैं, इनके मजे हैं जी, इन्होंने मुल्क के ऊपर ना कब्जा किया हुआ है। तो भाई इनके इतने मजे हैं कि आपकी हर मुश्किल में, हर मुसीबत में यही आते हैं मुझे और आपको बचाने के लिए। जो जिनके कभी ऑपोजिशन और कभी हुकूमत के पीछे लगकर हम इनको बुरा भला कह रहे होते हैं ना, यही वो लोग हैं जो हमें बचाते हैं, हमें मुश्किलों से, मुसीबत से निकालते हैं। कल ही मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर, किसी ने वीडियो बनाई थी कि जी अगर फौज ये काम कर रही है तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रही। हर मुल्क में यही होता है, बिल्कुल हर मुल्क में यही होता है। लेकिन हर मुल्क में फिर अपनी फौज को इज्जत मकाम दिया जाता है, एहतराम किया जाता है। वही फौज जो सरहदों पर भी काम करती है, वही फौज जब मुल्क को जरूरत पड़ती है तो वो मुल्क के अंदर आकर इस तरह से हमें परेशानियों से बचाते हैं, निकालते हैं, वही फौज होती है ये। और यहाँ पर ये कुछ लोग, मैं जिनकी वीडियोस देख रही थी, वो कह रहे थे कि जी सोशल मीडिया पर कुछ बूट पॉलिशियां हैं, सोशल मीडिया पर या टीवी के ऊपर कुछ ऐसे बूट पॉलिशियां हैं जो इस चीज की तारीफ करें। भाई क्यों नहीं करें, क्यों ना करें? आपकी पुलिस है, ठीक है, उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वेल इक्विप्ड नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है, इस तरह की सिचुएशन में बिल्कुल हाथ पांव छोड़ के बैठ जाते हैं, पाक फौज को आना पड़ता है। इंतजामिया के आपके जो लोग होते हैं, वो चाहे एनडीएमए को देखा जाए, चाहे किसी और चीज को देखा जाए, वहां पर जो सिविल सर्विसेज वाले लोग होते हैं, वो सारे के सारे ऐसी सिचुएशन में तो हाथ पांव छोड़ के बैठ जाते हैं। या मकामी लोग काम कर रहे होते हैं, या जो सुपर डुपर काम हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे पाक फौज के जवान आकर कर रहे होते हैं। तो फिर क्यों ना क्रेडिट दिया जाए उनको, क्यों ना उनके बारे में बात की जाए, ऐसी हुकूमतों के बारे में बात की जाए जो लोगों के मर जाने पर ये कहें कि यार क्या जरूरत थी इतनी बड़ी तादाद में वहां पर लोगों को आने की। उनको ख्याल रखना चाहिए था ना, फोरकास्ट देखनी चाहिए थी। तो वजीर आजम साहब, आपके वज़रा को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था, बजाय इसके कि वो ट्विटर पर इस बात पर खुश होते कि 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी हैं। वो लोगों को कहते कि अल्लाह के वास्ते ना जाएं। वो वहां की इंतजामिया को, आप लोग कोई सिर्फ लोगों के आगे हाथ जोड़ के रोकने वाले तो नहीं है ना, आपके हाथ में पावर है। आप वहां पर इंतजामिया को इस बात पर मेक श्योर करते हैं कि जी यहां पर कोई गाड़ी दाखिल नहीं होगी, यहां पर कोई आएगा नहीं, यहां पर अब किसी को इजाजत ना दी जाए, रास्ते बंद कर दिए जाएं। ये होती है आपकी तरफ से पहले से प्लानिंग, लेकिन आपकी तरफ से कोई प्लानिंग नहीं की गई। और अब उसके बाद जब इतना बड़ा सानिया हो गया, उस पर मजीद सानिया आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। आपने क्या किया है, जो इस्लामाबाद टोल प्लाजा है वहां पर आपने रास्ता बंद कर दिया, और वहां पर रास्ता बंद करके क्या किया, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको मना कर दिया कि जी अभी आप जाएंगे नहीं ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियां हैं। अब वो लोग बेचारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए वहां पर पहुंचे थे, जो प्राइवेट कार्स के जरिए जो हायर करके वहां पर पहुंचे थे, अब उनके पास वापस आने के लिए कोई गाड़ी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास जेबों में टके भी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है उनके पास, क्योंकि वो सब कुछ तो वहां पे होटल इंतजामिया और वहां पे कारोबारी अफराद उनको लूट खसूट करके खा पी चुके। अब वो बेचारे अपने बैग सरों के ऊपर उठाए, वहां से पैदल मरी से, मतलब सोचिए अच्छा खासा, वो अगर आप गाड़ी में जाते हैं तो 40 से 45 किलोमीटर का वो रास्ता है, 40 से 45 मिनट का वो रास्ता है। जब आप पैदल आएंगे तो सोचिए कि पैदल आने में आपको कितना वक्त दरकार होगा। छोटे छोटे मासूम बच्चे उठाए बेचारे वहां से पैदल आ रहे हैं, और वजीर दाखिला और दीगर लोग इस बात का बबांगे दोहल ऐलान कर रहे हैं कि जी हमने रास्ते बंद कर दिए हैं। बड़ा अपने पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की नस्लों पे इस बात पर एहसान कर दिया कि जो बेचारे मजीद अजियत में थे वहां पर, उनको आपने मजीद अजियत में डाल दिया है। इस हुकूमत को देख के ना दिल चाहता है कि पाकिस्तान की एक एक दीवार पर दर्ज कर दिया जाए, लिख दिया जाए कि भाई इंसान लोग पाकिस्तानी अपनी हिफाजत खुद करें, क्योंकि हुकूमत जो है ना वो लंबी तान कर सो रही है, ना उसने जागना है, ना उसके अंदर जागने की सकत है। अल्लाह से ही दुआ है कि अल्लाह ऐसे नाअहल निकम्मे किस्म के हुक्मरानों से हमारी जान छुड़वाए।
अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।